वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की रेस में कई नेताओं का नाम था, लेकिन भूपेंद्र चौधरी सब पर भारी साबित हुए। भूपेंद्र चौधरी को ऐसे वक्त में कमान मिली है जब राजनीतिक पार्टियों ने 24 की तैयारी शुरू कर दी है। यानी भूपेंद्र चौधरी के पास वक्त कम है और काम ज्यादा, और सामने लक्ष्य 80 में से 80 सीटें जीतने का है। यूपी में भाजपा ने एक एक सीट जीतने का प्लान तैयार कर लिया है और इसकी रणनीति संभालेंगे भूपेंद्र चौधरी। बहुत जल्द भूपेंद्र चौधरी लखनऊ में भाजपा दफ्तर पहुंचेंगे, जहां सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। तैयारी कैसी हो रही है, ये बताने के लिए तस्वीरें काफी हैं। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी गई और कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि भूपेंद्र चौधरी इन दिनों दिल्ली में मौजूद है, लेकिन लखनऊ में आप देखिए पार्टी कार्यालय के बाहर भूपेंद्र चौधरी को बधाई देते हुए जो तमाम होर्डिंग हैं, बैनर हैं, वो यहाँ पर लगाए गए हैं। इस तरीके से आपको तमाम सारे जो होर्डिंग हैं वो पार्टी नेताओं की तरफ से भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई देने का जो संदेश है वो आसानी से दिख जाएगा। कहीं पर अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष ने होर्डिंग लगवाई है, कहीं पर पार्टी के उपाध्यक्ष ने, कहीं पार्टी के प्रवक्ता ने। साफ है, भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद भाजपा का कॉन्फिडेंस हाई है, क्योंकि पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक भाजपा की रणनीति अब सामने है। भाजपा चाहती तो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कोई और नेता भी ला सकती थी, लेकिन भूपेंद्र चौधरी की जो खासियत है वो इस बार सब पर भारी पड़ गई। बीजेपी ने पहली बार जाट समुदाय से आने वाले किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। भूपेंद्र चौधरी को लंबे समय से संगठन में काम करने का अनुभव है। उनकी कहीं न कहीं जो साफ छवि है, सख्त छवि है, उनकी जो सरलता है, सहजता है, ये भी एक महत्वपूर्ण वजह मानी जा रही है कि उन्हें बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इतनी बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में सौंपी है। योगी 1 में भी वो मंत्री रहे, योगी 2 में भी वो पंचायती राज विभाग ही देख रहे हैं, और जिस तरीके से लंबे समय से वो मंत्री हैं, पर उनकी जो इमेज है वो बिल्कुल साफ है। इसके अलावा माना ये भी जाता है कि वो किसी खेमे में नहीं है। भूपेंद्र चौधरी की जिम्मेदारी अभी तक अलग थी, लेकिन अब अलग है। 3 दशक से ज्यादा उन्होंने संगठन के लिए काम किया है। अब 24 में क्या कमाल करेंगे, ये भी देखना होगा। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे साथ वीरेश पांडे, हमारे ब्यूरो चीफ लगातार जुड़े हुए। वीरेश, कई नामों की चर्चा थी जो पिछले 3 महीने से नाम घूम रहे थे, लेकिन आखिरकार भूपेंद्र चौधरी सब पर भारी साबित हुए और बीजेपी की कमान मिली, और वो भी ऐसे वक्त में जब 24 का चुनाव सामने है। वीरेश, देखिए रोहित जी, सबसे बड़ा जो संकट था भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान के पास वो ये था कि भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार चल रही है, योगी 1, योगी 2 की ये सरकार चल रही है। ऐसे में कोई भी ऐसा व्यक्तित्व न बैठा दिया जाए संगठन में जैसा लगे और विपक्ष को ये मौका मिले कि सब तो कई मुख्यमंत्री बन गए हैं, एक सत्ता वहां से संगठन से चल रही है और सत्ता का केंद्र बिंदु जो है वो 2 हो जाए। ऐसा वो नहीं चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि टकराहट हो जाए, वो ऐसा नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा जो अध्यक्ष बैठे जो मध्यम गति का बैट्समैन हो, जिसमें तेजी न हो, जिसमें समीकरण न हो, जो योगी आदित्यनाथ से टकराहट में विश्वास करता हो, जो अपना काम धाम छोड़कर केवल राजनीति करता हो। राजनीति अपनी पार्टी की भलाई के लिए नहीं, बल्कि संगठन में क्या हो रहा है, सरकार में क्या हो रहा है, इससे इतर होकर व्यक्तिगत राजनीति न करता हो। तो ये सारे जो समीकरण से नाम काटे और छाटे गए, और सबसे ज्यादा जो जद्दोजहद उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रमुख के तौर पर देखी गई, तो उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण बातें रही कि ऐसा व्यक्तित्व बने जो संगठन में आए हुए कार्यकर्ता, नेता, विधायक और एमपी का सम्मान भी करे, उनकी बातों को समझे भी, और अपने विषय को बड़ी मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहकर सरकार के सामने प्रस्तुत करे, कन्विंस करके अपनी बातों को मनाए, न कि लठ चलाए, न कि संगठन और सरकार के बीच में तमाशा हो जाए और योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने लगे। फिर यानी कुल मिलाकर सरकार और संगठन में समन्वय की स्थिति पैदा हो, और भूपेंद्र चौधरी इस भूमिका में बिल्कुल फिट बैठते हैं, आपका ये कहना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।